आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य गुरु कैसे बने, और वो भी कौरवों और पांडवों दोनों के। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है, हार्डली 7-8 मिनट का होगा। आप बने रहिए इस वृत्तांत में, मेरे साथ आपका भी उपकार होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, कौरव और पांडव बच्चे या बचपन में साथ साथ खेलते कूदते बड़े हो रहे थे। उनके पितामह भीष्म राजकुमारों के लिए गुरु की तलाश में थे। एक दिन राजकुमार एक गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद उछलकर पास के कुएं में जा गिरी। राजकुमारों ने कुएं में झांक कर देखा तो गेंद पानी के ऊपर तैर रही थी, पर वे समझ नहीं पा रहे थे कि उस गेंद को किस प्रकार बाहर निकाला जाए। तभी उन्होंने देखा कि पास ही में एक पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण बैठा है। उसके हाथ में तीर कमान है और वह सिर झुकाए हुए अपने ध्यान में मग्न है। उसे देखकर राजकुमारों को आशा की एक किरण नजर आई और वे जाकर उसके पास खड़े हो गए। बालकों को उदास खड़ा हुआ देखकर उस ब्राह्मण ने पूछा कि बच्चों, क्या बात है, आप लोग कुछ चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। राजकुमारों ने उत्तर दिया, हे विप्रवर, हम लोगों की गेंद कुएं में जा गिरी है, किंतु हम उसे बाहर निकालने में असमर्थ हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? ब्राह्मणों ने राजकुमारों को डांटते हुए कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप क्षत्रिय होकर कुएं से गेंद तक बाहर नहीं निकाल सकते। राजकुमार चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। दोस्तों, यह कहकर ब्राह्मण कुएं के पास चल दिया। उसने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक तीर को अभिमंत्रित करके पानी पर तैरती हुई गेंद की तरफ छोड़ा। तीर गेंद में जा घुसी। इसके पश्चात उसने उस तीर को निशाना बनाकर दूसरा, तीसरा और फिर एक के बाद एक कई तीर मारे। तीरों की एक लड़ी बन गई और आखिरी तीर कुएं की मुंडेर तक आ गया। तब उसने आगे बढ़कर उस तीर को पकड़कर गेंद कुएं से बाहर निकाल डाली। दोस्तों, राजकुमार ब्राह्मण की इस धनुर्विद्या को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल सिखा दें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि जाइए, अपने पितामह भीष्म को अपनी यह इच्छा बताइए। यदि वे चाहेंगे तो मैं तुम लोगों को यह शिक्षा अवश्य दूंगा। दोस्तों, राजकुमार वहां से लौटकर सीधे भीष्म पितामह के पास आ गए और उन्हें कुएं पर घटित सारी जानकारी दी। भीष्म समझ गए कि वह ब्राह्मण और कोई नहीं अपितु गुरु द्रोणाचार्य ही होंगे। वे तुरंत उनके पास गए और उनसे राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने लगे। एक दिन राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य की कुटिया में पहुंचे तो वे उदास बैठे थे। राजकुमारों ने प्रणाम करके पूछा कि हे गुरुवर, आप चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या हम आपकी चिंता का कारण जान सकते हैं? गुरु द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, समय आने पर मैं आपको सबकी अपनी उदासी का कारण बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपसे एक वचन चाहता हूं कि शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में आप मेरा क्या एक काम करेंगे? क्या आप मेरा वह कार्य कर देंगे? सभी राजकुमार मौन रहे, किंतु अर्जुन उठकर गुरु के समीप आकर बोले विनम्र भाव से कि हे गुरुदेव, मैं आपका कार्य करने का वचन देता हूँ। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उसे गले लगाकर कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हारी जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गया। द्रोणाचार्य की
आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और उस दिन से अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य का सर्वाधिक प्रिय शिष्य बन गया। तो दोस्तों, इस एपिसोड में, इस वृत्तांत में आपके समक्ष यह बताया गया है कि द्रोण किस प्रकार कौरवों और पांडवों के गुरु बने। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासु मित्रों को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मैं देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।